इकाई है, तो इसको याद रखे भाई। जो वंशानुक्रम है इसकी इकाई क्या है, तो याद रखे जीन। क्या नाम आएगा भाई, जीन आएगा। इसके बाद लिखवा बिल्ली, क्या जीन, क्या नाम आएगा भाई, बिल्ली। अब जो बिल्ली है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या आएगा भाई, मुझे आपसे लिखवा भी था फेलिस केटस। तो याद रखिए भाई, जो फेलिस केटस है किसका वैज्ञानिक नाम आएगा भाई, बिल्ली का आ जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, यहाँ तक हो जाए। लिखो एक नाम आएगा भाई, लिखो ओरेजीन। लिखो ओरेजीन ओ। ये सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी का सोल पेपर है भाई। ओरिजिन ऑफ स्पीसी। अगर कहेगा यह बुक बता भाई किसकी है, यह बुक किसकी है, तो याद के चार्ल्स डार्विन। क्या नाम आएगा आपका, चार्ल्स आपका डार्विन आएगा, चार्ल्स डार्विन आएगा। कहेगा बताओ प्रकाशित कब होती है भैया, या प्रकाशित कब होती है, तो 1859 में। कब प्रकाशित होती है, 1859 में। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया क्या गया, तो याद रखियो जीवों की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति व विकास। और एक तरह से आप क्या कहोगे, विकासवाद का सिद्धांत। क्या नाम आएगा, विकासवाद, विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत कहेगा बता किसने बताया भाई, तो या के डार्विन। क्या नाम आएगा भाई, डार्विन आ जाएगा। इस व्यक्ति ने क्या कहा कि जो व्यक्ति समय के अनुसार नहीं बदलेगा वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और इसने सबसे बढ़िया जो एग्जांपल दिया वो दिया डायनासोर। क्या नाम आएगा, डायना, या के डायनासोर आएगा, डायनासोर आएगा। और वह किसका दिया इसने भाई, जिराफ का दिया। अब डायनासोर खुद को प्रकृति के अनुसार नहीं बदल पाए, ये तो विलुप्त हो गए भाई। समझ में बात। वर्तमान में कौन आपका जिंदा, जिराफ आएगा। तो याद रखिए विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया आपका, चार्ल्स आपका डार्विन आएगा। तो देखा डायनासोर एग्जांपल दिया और एक किसका दिया आपका, जिराफ का दिया। और यही बात आपकी है भाई, प्रकृति के अनुसार आपको बदलना होता है। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, कोर्स ले रखे आपका, ठीक है, कोचिंग में फीस जमा करें और आज भी उनके पास एक आज भी उनके पास आपका STR का मैथ है जिसमें आपका 2002 के क्वेश्चन है, 2002, 2000 आपका 4। आज भी अभी आप 2000 आपका 25 पढ़ रहे भाई। अगर आप 2025 पढ़ रहे तो आपने क्वेश्चन निकालने 2021 से आपके इधर वाले क्वेश्चन, ना कि इससे पहले वाले क्वेश्चन, अगर आपको नौकरी की लालसा है। ठीक है भाई, क्योंकि अगर 2002 और 2025 आपके तो देखो कितना फर्क आएगा आपका भाई। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन अब एक नाम आएगा आपका, तो यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा भाई, लिखो टेकी। क्या नाम आएगा, लिखो टेकी। लिखो टेकी, टेकी ग्लोस, टेकी ग्लोस। अगर कहेगा लिखो बीज की कड़ी। क्या नाम आएगा, बीज की कड़ी। कहेगा बता भाई किनके बीज की कड़ी है, तो याद रखे सरीसर। क्या नाम आएगा, सरीसर। सरीसर समझते हो भैया आप, सांप, मगरमच्छ, छिपकली और स्तनधारी। क्या नाम आएगा भाई, स्तनधारियों, बीज की कड़ी आएगी भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा लिख भाई, वैज्ञानिक वर्गीकरण में। देखो क्या नाम आएगा भाई, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई, मूल इकाई। जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है भाई, कहेगा बता इसकी मूल इकाई किसे कहा जा, तो याद रखिए जाति। क्या नाम आएगा भाई, जाति हो जाएगा। अब दे भाई ध्यान दे, क्वेश्चन आएगा क्या भाई, लिखो अंतरराष्ट्रीय नामांकन कोड के द्वारा। देखो अंतरराष्ट्रीय, देखो अंतरराष्ट्रीय नामांकन, नामांकन कोड के द्वारा, कोड के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय नामांकन कोड के द्वारा लिखो जीवों के वर्गीकरण। क्या नाम आएगा भाई, जीवों के
के वर्गीकरण देखो, जीवों के वर्गीकरण की सात लिखो श्रेणियां हैं। क्या नाम आएगा? श्रेणियां हैं। दे भाई क्वेश्चन आपसे दो पूछे थे लगातार, उसने क्या कहा? अंतरराष्ट्रीय नामांकन कोड के अनुसार जो जीवों के वर्गीकरण है कि कुल कितनी श्रेणी है भाई? तो याद रखिए 7 श्रेणी है। अब 7 कौन कौन सी आएगी? तो सबसे पहले तो है जगत, सबसे पहले जगत है। जगत के बाद आएगा भाई संघ। क्या नाम आएगा? संघ आएगा। संघ के बाद वर्ग आएगा। आप कौन सा करें? में दूसरे हैं, में है 5, में आपके में करना मुलक्का वाला में 5 है। जगत संघ वर्ग आएगा। इसके बाद लिखो गण आएगा, गण आएगा। लिखो कुल आएगा, गण कुल आएगा। वंश है भाई, वंश है और जाति है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा? उसने क्या कहा था भाई कि बता कुल और जो जाति है इसके बीच कौन सी श्रेणी आएगी? तो याद रखिए वंश है। इसको याद रखिए, ये आपके 7 श्रेणी का क्रम आएगा। अगला क्वेश्चन क्या था कि कुल के और जाति के बीच कौन सी श्रेणी है भाई? वंश आएगी। अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई सिस्टेमा। देखो क्या नाम आएगा आपका? सिस्टेमा, सिस्टेमा, सिस्टेमा लिखो। नेचुरी अगर कहेगा नेचुरी, यह बुक किसकी आएगी भाई? यह बुक किसकी है? कोई बता सकता है भाई? तो याद रखिए एक नाम आएगा कैरोलस लीनियस। ये तो नाम आपने सुना होगा भाई। क्या नाम आएगा? लीनियस आएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो, अच्छा जो लीनियस है इसे किसका जनक कहा जाए भाई? तो याद रखिए वर्गीकरण विज्ञान। क्या नाम आएगा? वर्गीकरण, वर्गीकरण विज्ञान का जनक। तो इसको याद रखिए भाई, जो आपका वर्गीकरण विज्ञान का जनक आएगा वो किसे कहा जाए भाई? आपका लीनियस आएगा। क्या नाम आएगा भाई? लीनियस आ जाएगा। एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो। अब देख ध्यान दे, एक आपने नाम सुना होगा ऑक्टोपस। हाँ भाई, क्यों देखा आपने? ऑक्टोपस देखा भाई आपने? हाँ भाई, भाई पता तो है ना कैसा है? आपने देखेगा समुद्र में पाया जा भाई, मेरी सारी मांसपेशियां और एक सिर हो उसके। देखा तो होगा ना भाई फोन फान में, सबने फोन में देखा। मछुआरा तो कोई सा ही नहीं मेरे में। तो लिखो क्या नाम आएगा? लिखो एक नाम आएगा ऑक्टोपस आएगा। लिखो ये पहले पाए जाएंगे थे भाई ऑक्टोपस। लिखो के खून का रंग, खून का रंग कहेगा बता भाई इसके खून का रंग कैसा होता है भाई? तो यह रखे नीला। क्या नाम आएगा भाई? नीला आएगा। अब देख ध्यान दे, एक नाम आपका इसमें आता है उभयचर। देखो क्या नाम आएगा भाई? उभयचर आएगा। लिखो एक तो उभयचर आएगा और एक अब इसमें लिखो भाई सरीसृप आएगा। क्या नाम आएगा? सरीसृप आएगा। अब अधिकतर क्या कंडीशन है भाई? जो इनका हृदय होगा, जो इनका हृदय होगा उसमें 3 कक्षाएं होंगे। जो सरीसृप है इनके हृदय में कितने कक्षाएं हैं भाई? 3। लेकिन एक इसमें अपवाद है। एक इसमें क्या आएगा भाई? अपवाद आएगा। अपवाद है क्या? तो एक नाम आता है मगरमच्छ। क्या नाम आएगा भाई? मगरमच्छ आएगा। अब जो मगरमच्छ है भाई, जो मगरमच्छ का हृदय होगा इसमें 4 कक्षाएं हैं। जो मगरमच्छ का हृदय है भाई इसके इसमें कितनी कक्षाएं हैं भाई? 4 हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो नाम आएगा भेड़िया। देखो क्या नाम आएगा भाई? याद रखिए एक नाम क्या है इसमें आपका? भेड़िया हो जाएगा। अरे बात ही आपने भी सिर्फ पा जाओ। अरे वो घर से इधर आ जाओ, वहाँ गर्मी लग रही होगी आपको। नहीं नहीं इधर आ जाओ आप, मैं थोड़ा भाई एडजस्टिंग कर ली। या तुम्हें एक काम करो, तुम पीछे चले जाओ। डैडी का तुम पीछे चलो, इधर आ जाता हूँ। आ जाओ इधर आओ, आ जाओ।
तो याद रखे भाई, क्या नाम इसका आएगा, लिखो इसका नाम क्या आएगा आपका, लिखो भेड़िया। अब जो भेड़िया आएगा लिखो, भेड़िया का वैज्ञानिक नाम क्या आएगा, तो ये आएगा केनिस। भेड़िया जो आएगा इसका वैज्ञानिक नाम क्या आएगा भाई, केनिस आपका ल्यूपस आएगा। केनिस आपका ल्यूपस है। किसका नाम आएगा भाई, भेड़िया। लिखो एक नाम आएगा बाघ। देखो क्या नाम आएगा, जो बाघ आएगा, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या आएगा, तो पैंथा टाइग्रिस। क्या नाम आएगा, पैंथा आपका टाइग्रिस आएगा। अब बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या आएगा, पैंथा टाइग्रिस आएगा। अब एक नाम आता है तेंदुआ। एक नाम क्या आएगा, देखो तेंदुआ। आपने सुना भी होगा कि उस गाँव में तेंदुआ था, उस गाँव में तेंदुआ था। तो तेंदुआ याद रखिए, इसका नाम क्या है, देखो पैंथेरा। पैंथेरा लिखो, एक नाम आएगा पोर्डस। इसका वैज्ञानिक नाम आएगा भाई तेंदुए का। अब देख ध्यान दे, मुझे आपसे अभी बताया जो मगरमच्छ है, क्या नाम आएगा भाई, जो मगरमच्छ आएगा, इसको याद रखे। मगरमच्छ का जो दिल है भाई, जो मगरमच्छ का दिल आएगा, हिसाब क्या कहोगे, हटते कर कहोगे। समझ में आई बात भाई। मगरमच्छ का जो दिल आएगा भाई, कहेगा बता इसमें कितने पर कोष्ठक आएंगे, कितने पर कोष्ठक आएंगे, तो याद रखिए चार आएंगे। मनुष्य में कितने हैं भाई, चार। हमें चार कौन कौन से होंगे, तो दो तो होते हैं इसमें, दो तो आएंगे आपके अलील, दो तो आएंगे क्या भाई, अलील आएंगे, और दो आते हैं नीले। सुना भी होगा आपने, बाया नीला, दाया नीला, बाया लील, दाया लील, तो टोटल चार। तो जो मगरमच्छ आएगा, मगरमच्छ का जो दिल है कितने पर कोष्ठक है भाई, चार। यहाँ तक नोट करें। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई, यहाँ तक हो जाए, लिखो मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरण। जो मच्छर है भाई, क्या नाम है, लिखो मच्छर के जीवन चरण। क्या नाम आएगा, जीवन चरण के 4 चरण। तो इसको याद रखिए भाई, जो मच्छर है इसके जो जीवन चरण, जीवन चक्र के 4 चरण। तो सबसे पहले तो याद रखिए, सबसे पहले तो लिखो आप अंडा आएगा, अंडा। इसके बाद चक्र कौन सा रहेगा, लार्वा। कौन सा रहेगा, लार्वा। इसके बाद लिखो आप प्यूपा। क्या नाम आएगा भाई, प्यूपा आएगा। और इसके बाद याद रखिए भाई, पूर्णांक आएगा, पूर्णांक। समझ में आई बात। और इनका क्रम लगाना होता है रीजनिंग में, रीजनिंग में इनका क्रम लगाना होता है। सबसे पहले अंडा, लार्वा, प्यूपा और कौन आएगा, पूर्णांक आएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा किस वर्ग के जानवरों। यहाँ पर आप लिखो किस वर्ग के जानवरों, लिखो किस वर्ग के जानवरों की त्वचा सूक्ष्म। त्वचा कैसे होती है भाई, सूक्ष्म। और त्वचा सूक्ष्म और ग्रंथिहीन होती है, ग्रंथिहीन होती है। अब देख भाई ध्यान दे, यहाँ तक हो जाएगा। देखो जो आपकी त्वचा है, या बताओ उसमें ग्रंथि है या नहीं है भाई। हाँ भाई होगी, पक्का नहीं पता। तो जो आपके त्वचा है इसमें ग्रंथियां हैं। व्यक्ति कभी भी बूढ़ा नहीं होता, व्यक्ति जो है कभी भी बूढ़ा नहीं होता। जो ये बूढ़ा होते हैं, ये कारण क्या, आपकी जो ग्रंथियां में काम करना बंद करना है। ध्यान दे, अगर ग्रंथि एक्टिव हो जाए तो व्यक्ति कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता। समझ में बात। ग्रंथि धीरे धीरे क्या करना कम कर देते हैं भाई, ये काम करना धीरे धीरे कम करते हैं। और व्यक्ति फिर धीरे धीरे कैसा होता जा, बूढ़ा होता जा। अब उसकी खाल देखो, जिस टाइम वो 60 को जाना भाई, उसकी खाल का एक अलग ही रंग हो जा, चेहरे का एक अलग रंग हो जा। अभी तो तंबूसा दिखता है, ठीक है। फिर इस तरह झूरिया काम आ जा, ठीक है। महिलाओं के तो इस तरह जब खाना वाले भी काम नहीं करती, ठीक है। तो याद रखिए, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा सूखी और ग्रंथिहीन होती है भाई, तो वो कौन सा जानवर आएगा, याद रखिए भाई, वो आपका आएगा सरीसृप। क्या नाम आपका आएगा भाई, सरीसृप आएगा। क्या नाम आएगा, सरीसृप आएगा।
बहुत कम चांस है सांप को पसीना आ जा। पहली बात तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है भाई। तो किस वर्ग के जानवरों की त्वचा सूक्ष्म अग्रंथिहीन होती है भाई, तो सरीसृप आएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद एक ध्यान दे, जो सरीसृप आएगा, अब जो इसका हृदय आएगा, जो इसका हृदय आएगा, अगर कहेगा बता कितने कक्ष पाए जाए भाई, तो भी बताया आपसे सरीसृप में कितने हैं भाई 3, लेकिन मगरमच्छ में कितने हैं 4। 2 तो हरित आएंगे और 2 क्या आएगा नीले। लिख इसके बाद क्वेश्चन भाई, अंडे देने वाले प्राणी, देखो क्या नाम आएगा भाई, अंडे देने वाले प्राणी। इसके लिए पहली बात तो क्या शब्द आएगा, तो यह के अंडज, क्या शब्द आएगा अंडज आएगा। और एग्जाम्पल में लिखो आप, जैसे एक नाम आएगा छिपकली, क्या नाम आएगा छिपकली। सबसे जहरीली छिपकली कौन सी है, हेलोडर्मा, हो जाएगा लिखो छिपकली। देखो कितना भी जहरीला जानवर हो, कितना भी जहरीला जानवर हो, अगर आप उसे मारकर उसको आप उबाल दोगे, उबाल दोगे अगर आप उसको, तो उसका जो जहर हो बिल्कुल 0 है, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान दो, अगर किसी व्यक्ति को जहर देकर मार दिया मेरी बात, तो डॉक्टर सबसे पहले पोस्टमार्टम में कौन सा अंग चेक करता है उसका, लीवर, यकृत। तो याद रखिए सबसे जहरीली छिपकली कौन सी है भाई, हेलोडर्मा। तो छिपकली जैसे सर्प, क्या नाम आएगा सर्प आएगा। देखो जैसे घड़ियाल आएगा, क्या नाम आएगा घड़ियाल आएगा। जैसे आपका लिखो कछुआ आएगा, क्या नाम आएगा कछुआ आएगा। जैसे लिखो आप अजगर आएगा, क्या नाम आएगा अजगर आएगा। तो ये सभी अंडे देने वाले प्राणी है, किसका क्या होगा आप अंडज। अब देखो यहाँ पर नाम आता है कछुआ। अब दुनिया के सबसे बड़े कछुए कहाँ पाए जाए भाई, कहाँ पाए जाए दुनिया के सबसे बड़े कछुए, ऑस्ट्रेलिया। देखो ध्यान दो, कछुआ अपनी मौत का खुद ही जिम्मेदार हो, ठीक है भाई। कारण क्या है, ऑस्ट्रेलिया में जितने भी कछुए हैं और भारत में भी जितने कछुए हैं जिनका आकार अपनी उससे थोड़ा बड़ा है, अगर मैं उल्टे हो गए तो भाई मैं सूखते नहीं, कहीं कहीं दिन कहीं कहीं महीने तक मैं ऐसे उल्टे पड़े रहे, भूखे मर जाए फिर उनकी मौत हो जाए भाई। क्योंकि जैसे पानी वहाँ से गया वहाँ तो सूखा पड़ गया, इनकी मौत का कारण जो है मैं खुद ही बनते हैं भाई। तो दुनिया में सबसे बड़े कछुए कहाँ होते हैं भाई, आपका ऑस्ट्रेलिया। और एकमात्र जो विषैली छिपकली है उसको क्या नाम आएगा, हिलोडर्म आएगा। ऑक्टोपस का जो खून होता है वो कैसा होता है भाई, नीला। लिख इसके बाद क्वेश्चन, और अभी मुझे आपसे लिखवा था भाई, जो मगरमच्छ का बच्चा है सब क्या कहोगे, हैचलिंग। अभी लिखवा था, लिखो जो शतुरमुर्ग आएगा, क्या नाम है लिखो, जो शतुरमुर्ग आएगा भाई, शतुरमुर्ग। देखा भाई आपने शतुरमुर्ग, हाँ भाई देखा है आपने शतुरमुर्ग। तो याद रखिए न उड़ने वाला, न उड़ने वाला जीव, तो यार पक्षी आप इसे लिखो, न उड़ने वाला क्या आएगा, पक्षी आएगा। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा, शतुरमुर्ग। न उड़ने वाला भी पक्षी कौन सा है, शतुरमुर्ग। अब याद रखिए यू खाता क्या है भाई, देख ध्यान दें। तो याद रखिए यू आपका अधिकतर, अधिकतर भी कह रहा भाई मैं आपसे, किसकी बात कर रहा भाई, अधिकतर। अधिकतर याद रखिए कंकड़ पत्थर, क्या नाम आएगा, कंकड़ और पत्थर आएगा अधिकतर, हो जाएगा। और याद रखिए भाई यू जो खाना है यू चबाते हैं डायरेक्ट निगलता है, याद रखिए भाई यू खाना क्या करता है भाई, निगल लेता है, निगल लेता है। अब क्यों निगलता है, जो शतुरमुर्ग है इसका दांत नहीं होते, पहली बात जो शतुरमुर्ग आएगा याद रखिए भाई दांत नहीं होते, दांत नहीं होते, दांत नहीं होते, नहीं भाई होते नहीं, आगे तुम जैसे लिखो दांत नहीं होते। इसके बाद अब देख एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया दुनिया में सबसे बड़ा अंडा किसका भाई, शतुरमुर्ग का। अब उसने कहा इसकी माँ बता कितनी है, तो याद रखिए 170 mm गुना, इसके बाद आपका 130 mm। और याद रखिए अगर आप इसे उबालोगे, हाँ भाई इसको याद रखिए इम्पोर्टेंट,
भाई नहीं पता एनटीपीसी में क्या पूछ ले, ये भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने धोती पहनना बता दो स्टार्ट किया। भाई औसत है, औसत है। देखो उबालना, अगर आप इसका अंडा उबालोगे तो 4 घंटे आप बर्बाद करोगे, और जो इसका अंडा है भाई उसमें वजन कितना होता है, तो कितना 12 केजी। कितना किलो भाई, 12 केजी। इसके बाद इसमें आप लिखो नाम आएगा पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी। देखो क्या नाम आएगा भाई, पीछे की ओर, पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी। तो इसको याद रखिए भाई, अगर गुंजन पक्षी ऑप्शन में नहीं आया, क्यों नहीं आएगा? देखो गुंजन पक्षी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि गुंजन पक्षी पाया जा केवल उत्तर प्रदेश में, बाकी और गुंजन पक्षी कहीं नहीं पाया जाता। तो पीछे की ओर उड़ने वाला जो पक्षी है विश्व का, वो आप कहोगे भाई हैमिंग बर्ड। इस आप क्या कहोगे, हैमिंग बर्ड कहोगे। समझ में आई बात भाई? और इसके खास बात क्या होगी, हैमिंग बर्ड की खास बात क्या होगी, जो इसके पंख है भाई, पंखों को 180 डिग्री, पंखों को 180 डिग्री घुमाने में सक्षम, घुमाने में क्या नाम आएगा, सक्षम है हैमिंग बर्ड। अच्छा जो हैमिंग बर्ड है भाई, यहाँ